प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 का ये अभ्यास प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। ये 2024 की परीक्षा का अभ्यास प्रश्न पत्र है और हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा इस परीक्षा को आयोजित किया गया था। इस पूरे प्रश्न पत्र को हम देखने वाले हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके के प्रश्न आते हैं और साथ में कितने प्रश्न आते हैं। इन सभी प्रश्नों को हल करने से पहले आइए हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज से हम हल करने वाले हैं हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा 2024 में आयोजित करवाई गई हिंदी ओलंपियाड की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। जी हाँ प्यारे बच्चों, कक्षा 1 से कक्षा 10वीं के ये जो प्रश्न पत्र हैं हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा हमें ईमेल पर उपलब्ध करवाए गए हैं। तो सबसे पहले हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये प्रश्न पत्र हमें उपलब्ध करवाए ताकि हम सबकी मदद हो सके। आप इन प्रश्न पत्रों की सहायता से अभ्यास कर सकते हैं और 2025 में जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से हर साल कक्षा 1 से कक्षा 10 के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी ओलंपियाड की परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आप अपने विद्यालय की तरफ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर आप खुद से इंडिविजुअल लेवल पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप यहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं और साथ में हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं www.hindiolympiad.com। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ से मिल जाएगी और साथ में और भी अगर जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से हमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। बारी बारी से इन प्रश्न पत्रों को हम हल करेंगे और अपनी 2025 की परीक्षाओं की तैयारी हम करेंगे। आइए इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो यहाँ पर आप जानकारी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। प्रतियोगी, आप सभी बच्चे प्रतियोगी कहलाते हैं जो परीक्षा में बैठते हैं। तो ये यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ये हस्ताक्षर का छोटा रूप लिखा हुआ है, यानी कि सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं। अनुक्रमांक हम रोल नंबर को ही कहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं। कक्षा 10 का ये अभ्यास प्रश्न पत्र है। हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा ये परीक्षा करवाई गई थी 2024 में। कुल 100 अंक का ये अभ्यास प्रश्न पत्र है और साथ में 1 घंटे का समय लगता है। प्रश्न पत्र को हल करने से पहले यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। आइए जल्दी से इनको भी पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का गोला भरना है आपको। हर एक प्रश्न आपके 2 अंक के लिए होगा, यानी कुल आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक के हिसाब से कुल आपके कितने अंक हो जाते हैं 100। किसी भी प्रश्न में कोई भी गोला अगर आप नहीं भरते हैं तो ना ही नंबर कटेंगे और ना ही नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब आपने प्रश्न को हल किया ही नहीं। एक से अधिक गोला भर देते हैं या गलत उत्तर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि एक गलत उत्तर देने पर 1 अंक आपका कम हो जाएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर केवल OMR शीट में आपने भरने हैं। क्यों? क्योंकि OMR शीट आपको अलग से दी जाएगी और ये प्रश्न पत्र अलग से दिया जाएगा। तो प्रश्न पत्र में आपने समझकर OMR शीट में उत्तर अपने भरने हैं। आइए इस प्रश्न पत्र को अब हल कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन है। तो बहुत छोटी कक्षाओं में हम वर्णमाला पढ़ते हैं और वर्णमाला में स्वर और व्यंजन पूरे हम पढ़ते हैं। तो ई और औ ये आपके स्वर होते हैं और म आपका क्या होता है, व्यंजन। इनमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम प्रश्न पूछते हैं। तो क्या लगाकर हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। राम पुस्तक पढ़ेगा, ये वाक्य कौन से काल में है। तो बड़े ही आसान प्रश्न है। पढ़ेगा यानी कि भविष्य काल की बात हो रही है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत आपको बताना है। क्ष संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही है। त औष्ठ्य व्यंजन है, तो उच्चारण स्थान की बात की गई है। त को आप बोलते हो तो दांतों को स्पर्श करते हुए हवा मुंह से निकलती है, तो ये आपका क्या है, असत्य है। यानी कि यही विकल्प क्या है, सही है। श ऊष्म व्यंजन है, बिल्कुल सही है। तो असत्य आपको बताना था, यानी गलत विकल्प आपको बताना था। शाम होते ही चैताली बाजार गई, वाक्य का रचना के आधार पर सही भेद आपको बताना है। तो ये आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास में हम संक्षिप्त करते हैं, बहुत सारे शब्दों को संक्षिप्त करके और एक नए शब्द का निर्माण होता है, तो संक्षेप होता है इसका अर्थ। निबंध में तत्सम है, तत्सम शब्द सीधे संस्कृत से आते हैं। तो यहाँ पर रात्रि शब्द क्या है, संस्कृत का है। एक हैरा शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय
मूल शब्द के पीछे लगते हैं। तो एक हेरा में हरा क्या है? प्रत्यय। मधुमक्खियों का क्या होता है? छत्ता होता है, आसान है। वर्णों को हम दूसरे किस नाम से बुलाते हैं? तो वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं। वाक्य आपको पता है शब्दों को मिलाकर बनता है, और भाषा आपको पता है हमारे विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है। पुलिस की वर्दी में आए आतंकी, और आतंकी तक यहाँ पर रेखांकित किया गया है। अचानक गोली चलाने लगे, तो यहाँ पर वाक्यांश है। तो यहाँ पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? आतंकियों की बात हो रही है। तो ये आपका क्या है? उद्देश्य। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। सीबीएसई बोर्ड में भी ये जो टॉपिक है परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये आपका होता है संज्ञा पदबंध होता है, उसके बाद आपका सर्वनाम होता है। तो ये कुल 5 भेद होते हैं इनके। उसके बाद सर्वनाम पदबंध होता है, उसके बाद विशेषण पदबंध होता है, 5 भेद होते हैं। उसके बाद क्रिया पदबंध होता है, क्रिया पदबंध। और उसके बाद 5वां भेद क्या है? 5वां भेद क्या होता है? क्रिया विशेषण पदबंध होता है। तो ये कुल आपके पदबंध के 5 भेद होते हैं। किसी भी व्याकरण की पुस्तक से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पर सभी टॉपिक्स के बारे में विस्तार से वीडियो बनाए गए हैं। आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? ख। दीपक मैदान की ओर तेजी से दौड़ा, तो यहाँ पर रेखांकित किया गया है मैदान की ओर तेजी से। तो कौन सा पदबंध है? तो अभी हम 5 भेदों की बात कर रहे थे, तो कौन सा पदबंध है? ये क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहा है। और क्रिया की विशेषता बताने का काम कौन करता है? क्रिया विशेषण पदबंध। दौड़ा, कैसे दौड़ा? मैदान की ओर तेजी से। होनहार में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगते हैं। होना क्रिया में हार प्रत्यय जोड़ने से होनहार बनता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ये जीके का प्रश्न है। तो ऋग्वेद से लिया गया है, और ऋग्वेद की रचना ऐसा माना जाता है ऋषि विश्वामित्र ने की थी, और ये ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, जो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। निम्न शब्दों में से सार्थक शब्द है। सार्थक यानी कि जो बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। तो दिल्ली बिल्कुल सही है। ये मोर बन सकता है, इसको उल्टा करके लिखा हुआ है, और ये सड़क बन सकता है। भक्त शब्द का बहुवचन है, तो भक्त शब्द का बहुवचन भक्तों होगा, भक्ति नहीं होगा। कहीं कहीं पर भक्त जन भी होता है, लेकिन अगर हम सबसे सही की बात करें तो यहाँ पर भक्तों आएगा। हमला शब्द का सही वर्ण विच्छेद है, तो आप इसे करके देख लीजिए। छोटी कक्षाओं में हम करते हैं। ह और कोई भी मात्रा नहीं है तो अ होता है इसके साथ। म यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं है तो अ, और ल और यहाँ पर आ की मात्रा है तो यहाँ पर आ। तो सबसे सही कहाँ पर लिखा है आप देख लीजिए। तो यहाँ दूसरे विकल्प में सबसे सही लिखा है, आप देख लीजिए। ह और अ, म और अ, और ल और आ। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची है, तो अर्जुन शब्द का पर्यायवाची क्या है? कौन्ते। कौन्ते क्या होता है? कुंती के पुत्र को कहते हैं। तीरंदाज क्या होता है? जो तीर चलाता है। अर्जुन तीर चलाते थे, लेकिन ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। और नंद नंदन, नंद बाबा के बेटे कौन है? कृष्ण। नंद नंदन, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बात की जा रही है। जो काम कठिन होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो काम कठिन होता है उसको हम दुष्कर कहते हैं, जिसको करना बहुत कठिन होता है। दुर्गम क्या होता है? जहाँ पर जाना कठिन होता है। और अगम्य क्या होता है? जहाँ पर जाया नहीं जा सकता। कमबख्त में उपसर्ग है, तो आप देख रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो कमबख्त में कम यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है, जो शब्द के आगे लगता है। ला उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो ला और इलाज, ला और पता, लाभ में नहीं है। चित्रित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो चित्र जमा इत। तो चित्र जमा इत कहाँ पर सही लिखा गया है? दूसरे विकल्प में। तो उपसर्ग और प्रत्यय से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं। कानाफूसी में कौन सा समास है? तो कानाफूसी में तत्पुरुष समास है। कान में फुसफुसाना, कानाफूसी करना, चुगली करना, तो तत्पुरुष समास आएगा। वे लोग चाहते हैं कि धर्म के नाम पर आपस में संघर्ष हो, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो की सहायता से जुड़ा है, और एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित है, तो ये मिश्रित वाक्य है। निम्न में से ब्राह्मी आधारित लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि बहुत प्राचीन लिपि, सम्राट अशोक के शिलालेख भी इस लिपि में लिखे हुए हैं। तो ये कन्नड़ और मलयालम दोनों ही लिपि इसके ऊपर आधारित हैं, तो यहाँ पर दोनों विकल्प सही हैं। सदा खालिस्तान दिया गया है कि मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सदा और खालिस्तान दिया गया है कि मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, तो हमें सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। दबे पाँव आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चुपचाप से आना, बिल्कुल किसी को खबर ना लगे। तुमसे फल तोड़ा जाएगा, इस वाक्यांश का कर्तृवाच्य आपने बताना है। यहाँ टाइपिंग एरर है, कर्तृवाच्य आपको बताना है। तो वाच्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तुमसे फल तोड़ा जाएगा, तो से को हम हटा देंगे और इस तरीके से हम कर्ता की प्रधानता को दिखाएंगे। तो तुम फल तोड़ोगे।
दूसरा विकल्प क्या है, सही है। गिल्लू किसकी रचना है, तो ये जीके का प्रश्न है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गिल्लू महादेवी वर्मा जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। बीजिंग किस देश की राजधानी है, जीके का प्रश्न है, आसान भी है, चीन की राजधानी है। भारत की राजधानी दिल्ली है और जापान की राजधानी टोक्यो है। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये भी जीके का प्रश्न है, केरल में स्थित है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, रक्त को जमाने में, खून को जमाने में विटामिन के हमारी सहायता करता है। कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है, तो असम में सबसे पहले तेल निकाला गया था, ऐसा माना जाता है 1889 में। 1889 में डिगबोई में पहली बार तेल का कुआं खोदा गया था और साथ में 1901 में एशिया में पहली तेल रिफाइनरी असम में स्थापित की गई थी। भारत की महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम क्या है, तो भारत की महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम क्या है, तो चाय और कॉफ़ी दोनों ही भारत की महत्वपूर्ण पेय फसलें हैं, तो यहाँ पर दोनों विकल्प सही है। उसके पास 5 किताबें हैं, विशेषण आपको बताना है, तो संख्यावाचक विशेषण है, 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण। दूसरों की बातों में दखल देना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, हस्तक्षेप करना यानी दखल देना। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है उत जमा चारण, पहला विकल्प सही है। निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए, तो विद्वान यहाँ पर सही लिखा हुआ है। दूध संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो दूध लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, और तरल पदार्थों के लिए हम कौन सा भेद लगाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं और साथ में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 50 प्रश्नों में आगे आपके एक अपठित काव्यांश जहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक अपठित गद्यांश जहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी कविता की पंक्तियाँ आपको दे दी जाएगी, आपको पेपर में पढ़कर समझना है और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर देने हैं। आइए जल्दी से इनको भी पढ़ लेते हैं। तापित को स्निग्ध करें, स्निग्ध क्या होता है, शांत करना। तापित को स्निग्ध करें, तापित यानी कि तपता हुआ जो बहुत गर्मी होती है, स्निग्ध करना यानी ठंडा करना। प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है, लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। तो यहाँ पर पानी की विशेषता बताई गई है, यहाँ पर सच्चे प्राणी की विशेषता बताई गई है। तो आइए प्रश्न देख लेते हैं। काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा, तो उपयुक्त शीर्षक प्राणी वही प्राणी है, तो सबसे सही है। कैसा पानी सच्चे अर्थ में पानी कहलाता है, तो जो प्यासे को राहत देता है वही सच्चे अर्थ में पानी कहलाता है, क्योंकि पानी का कार्य प्यास बुझाना होता है। सच्चा प्राणी कौन होता है, जो सच्चा और साहसी होता है। सच्चा मनुष्य कौन कहलाता है, तो जो निर्भयी हो, डरता नहीं हो और जो सत्यवादी हो, दोनों ही गुण होने चाहिए। स्निग्ध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, प्रेम में, प्रेम से भरपूर। नीचे दी गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, तो जल्दी से इसे भी पढ़ लेते हैं। मनुष्य का जीवन संसार के छोटे बड़े प्राणियों और पदार्थों में श्रेष्ठ माना गया है। वह इसलिए कि मनुष्य बड़ा बुद्धिमान, कल्पनाशील प्राणी है। अपने विचारों के बल पर ही वह जो चाहे कर सकता है और बहुत ऊंचा उठ सकता है। परंतु विचार सच्चे, सादे और पवित्र होने के साथ साथ मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाले होने चाहिए। इन्हीं बातों को आधार बनाकर सादा जीवन, उच्च विचार को मानव जीवन की सफलता की सीढ़ी माना गया है। सादगी मनुष्य के पहनावे से नहीं, बल्कि उसके प्रत्येक हाव भाव, विचार और जीवन के ढंग से टपकनी चाहिए। यही वास्तविक सादगी है जो विचारों को उच्च बनाकर सब प्रकार की उन्नति और विकास का कारण बनती है। संसार का इतिहास इस बात का गवाह है कि आरंभ से ही सादगी पसंद व्यक्ति ही जनता को उच्च विचार देकर उन्नति और विकास की राह प्रशस्त करते आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, विनोबा भावे आदि इस तथ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। तो बहुत सारे महान व्यक्तियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जिन्होंने अपने जीवन में सादगी को अपनाया और समाज को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाया। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सादा जीवन उच्च विचार, ये सबसे सही, सादा जीवन उच्च विचार ये सबसे सही विकल्प होगा। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन। उन्नति शब्द का उचित विलोम बताना है, तो उन्नति, अवनति। आगे वर्ण विच्छेद दिया गया है, तो इससे आपको सही शब्द बताना है, तो आप देख लीजिए इसको। प आधा, र पूरा, आधा त और आधा य और एक ही मात्रा और क, तो ये हो जाएगा प्रत्येक।
महान है जो आत्मा का समास होगा, तो महान है जो आत्मा महात्मा यानी कि आपका कर्मधारय समास होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये कुल 50 प्रश्न थे। आपको अंदाजा लग गया होगा कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण से पूछे गए हैं। हिंदी व्याकरण की पुस्तक से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 2025 की परीक्षा अगर आप देने वाले हैं तो आप आसानी से इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके बाद इस प्रश्न पत्र का अभ्यास कर सकते हैं। साथ में चैनल की प्लेलिस्ट पर आप बहुत सारे टॉपिक्स विस्तार से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी मदद हुई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।